अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि सीमावर्ती राज्यों में डीजल व पेट्रोल पर वैट की दर कम होने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू में डीजल व पेट्रोल की बिक्री लगातार कम हो रही है। ये सही नहीं है। यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों का उक्त जिलों से सरकार को प्राप्त राजस्व का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। तो परिशिष्ट ऐप पर रख दिया गया है। खंड पेट्रोल डीजल की कीमतें अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें वेट केवल एक कारक है। प्रत्येक राज्य में डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें डिपो से पेट्रोल पंप की दूरी के अनुसार अलग अलग होती है। अतः राज्यवार तुलना संभव नहीं है। अन्य राज्यों की कीमतों का डाटा भी विभाग के द्वारा संधारित नहीं किया जाता। राज्य सरकार वेट के राजस्व पर प्रभाव को देखते हुए आवश्यक होने पर ही समयानुसार यथोचित निर्णय लेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामूहिक तौर पर पूरे राजस्थान में आस पड़ोसी राज्यों के मुकाबले वैट सर्वाधिक है 31%, पेट्रोल पे 19%, डीजल पे। ये सबको पता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, सब जगह वैट कम है और उसके कारण जो आपने अभी फिगर दिया है 3% की वृद्धि सामान्य है। और वो भी तब जब 2021 में एक्साइज ड्यूटी कम हुई तो 6.7% कम हुआ और उसके बाद 17% बिक्री बढ़ी। मेरा निवेदन ये है कि काफ़ी पेट्रोल पंप बंद हो गए और ये जो रेवेन्यू आपने बताया है जो पेट्रोल का, उसमें 531 करोड़, उसके बाद 583, उसके बाद फिर 562 हो गया, यानी कम हो गया। बिक्री बढ़ने का जो कारण था वो था एक्साइज ड्यूटी का कम होने के कारण जो नवंबर 2021 में हुई थी, इसलिए लगातार वहाँ कमी हो रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार ये वैट को कम करने की कोई मंशा रखती है क्या, इसके आपके आंकड़ों के बावजूद भी? जहाँ तक सवाल इस बात का है कि वेट कम करने की कोई मंशा रखती है, तो मैंने जवाब में ही आपको निवेदन कर दिया कि राजस्व पर प्रभाव को देखते हुए आवश्यक होने पर ही समयानुसार निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई निर्णय नहीं है। दूसरी बात यह है, जैसा आप कह रहे हैं, जिस सवाल में यह है कि आपकी बिक्री कम होती जा रही है और राजस्व घटता जा रहा है। मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। डीजल की जो बिक्री हुई वो 2021 में और 2022 में वो बढ़कर के 1,39,445 हो गई, जबकि ये 2021 में 2020 और 21 में 1,09,000 ही थी। ये बढ़ गई। जवाब भी अपने को देना है मदन जी, आपको देना है कि आपको देना है? ये तो हो गई, ये तो आ गया आपका डीजल की बिक्री। अब राजस्व जो डीजल से मिला वो मैं बता देता हूं कि 2020 और 2021 में कुल मिलाकर के 216 करोड़ 67 करोड़ रुपए जो आए, लेकिन बढ़कर के ये जो है 2022-2023 में 234.89 रुपये हो गए। एक बात। दूसरे साल ये तो अलवर में हो गए, और चूरू में ले लो आप, तो चूरू में भी जो है ये राजस्व जो है 2020 और 21 में 135.76 का था, जो 21 और 22 में बढ़कर के 150.60 हो गया, और फिर 22-23 में बढ़कर के 206.93 हो गया। इसी तरीके से गंगानगर में ले लो आप, गंगानगर में 136.3 था, और ये आपका 20-21 में 127 हो गया। 127 के बाद में फिर वे 2022-2023 में 144 पहुंच गया, बढ़ गई। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष, आई विल एक्सप्लेन। मैं राठौड़ साहब, आई विल नॉट अलाउ इट। मैं हद हो गई मिस्टर मदन बिलावर, देयर इज लिमिट टू इट।
being a senior member, this what example you want to set it? मित्रता तो बात है, हाउस इसके लिए थोड़ी है मित्रता के लिए। डीजल का काम करते हैं ना। हाँ, डीजल में राठौड़ बीच में आ गए। हाँ वही बात। इसी तरह से पेट्रोल ले लें आप। पेट्रोल की अलवर में जो 2021 में 94,737 थी लीटर, वो 21-22 में बढ़कर के 95 हो गई, 95,436 हो गई, और फिर 2022-23 में 89 पहुंच गई, 89,393 पहुंच गई। और इससे जो राजस्व मिला वो 2020-21 में 223.47 मिला, और 2021 और 22 में बढ़कर के 248.41 हो गया, और 22 और 23 में 244.60 हो गया, बढ़ गया। फिर इसी तरीके से चूरू को ले लें आप। चूरू के, चूँकि चूरू के बारे में पूछा आपने, चूरू में ले लें आप तो 2020-21 में 44,119 लीटर बिका, और 21-22 में 51,000 हो गया, और 22-23 में ये ज़रूर कम हुआ, 38,000 हो गया। इसके बाद लेकिन राजस्व बढ़ गया। राजस्व देखिए आप, चूरू का ही 20-21 में 98 करोड़ था, 21-22 में 119 करोड़ हो गया, और 22-23 में 105 करोड़ हो गया। इसी प्रकार से गंगानगर ले लें आप, 60,444 पेट्रोल की बिक्री हुई, लीटर बिक्री हुई, जो ये ज़रूर कम हुई है, 47,000 हो गई, 47,620। सिर्फ जितने सवाल आपने पूछे गंगानगर का, चूरू का, अलवर का, हनुमानगढ़ का, उसमें सिर्फ एक गंगानगर का जो है वो ज़रूर 10 करोड़ रुपए का राजस्व भी कम हुआ, 10 करोड़ रुपया, और पेट्रोल भी कम बिका है। इस प्रकार हनुमानगढ़ ले लें आप। हनुमानगढ़ में 27,164 थी 20-21 में, वो बढ़ करके जो है 22-23 में 28,738 हो गई, 338 हो गई, सॉरी। और पेट्रोल की बिक्री जो है 66.53 थी, और 20-21 में जो है 71.62 थी, बढ़ी, और 22-23 में फिर बढ़ करके 80.75 हो गई। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये कि अलावा एक गंगानगर की, बाकी 4-5 जिलों में बिक्री भी बढ़ी है और राजस्व भी बढ़ा है। ये पेट्रोल का फिगर आपका ही है, मेरा नहीं है, जो हाँ। कुल योग आपने बताया था, और जिलों के हिसाब से भी मुझे पता नहीं 248 कम होते हैं कि ज़्यादा, लेकिन बाद में आपने का है 244 अलवर का, 119 है चूरू का जो 105 हो गया, 144 है गंगानगर का जो 132 हो गया, हनुमानगढ़ का 71 है जो जरूर बढ़ा है। इसी में उलझ जाएंगे, 10 मिनट हो गए, क्वेश्चन दोनों ही उसी में आगे बोले रहे हो। दूसरा सवाल था जी इनका, आपने बताया, क्योंकि वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, मना कर चुके कि वैट को कम नहीं करेंगे, ये समझ में आ गई, राजस्थान की जनता भी सुन रही है। दूसरा मुझे इन्होंने ये कहा है कि ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो पंप की दूरी और उसके हिसाब से तय होती हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इसमें जैसे अलग अलग चीज़ों इंप्रेशन जो आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, तो क्या राजस्थान की सरकार ने ऑयल डिपो की स्थापना के लिए, क्योंकि कंपनियां करती हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने कोई कॉरस्पॉन्डेंस, कोई डिमांड, ताकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आए और लोगों को डीजल सस्ता मिले, तो इसके लिए कोई प्रयास किया है क्या? कई बार ऑयल कंपनीज को निवेदन किया, और और जो केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हैं उनसे भी कई बार बात हुई इस बात के लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। राजस्थान देश का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें एक जिले से दूसरे जिले के बीच की दूरी और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। इससे डीजल व पेट्रोल की कीमतें प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऑयल कंपनीज के द्वारा वर्तमान में राज्य की आवश्यकताओं व दूरियों को ध्यान में रखते हुए समुचित स्थान पर पर्याप्त संख्या में डिपो स्थापित नहीं किए। ये डिपो जो स्थापित नहीं किए उसके लिए कई बार हमने लिखा और कई बार उनको निवेदन भी किया। इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि राजस्थान के उत्तरी जिले जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ऑयल कंपनीज के वर्तमान डिपो में जो ऑयल आता है वो वर्तमान में आता है जोधपुर डिपो से। जोधपुर डिपो से आपूर्ति की जाती है। यदि तेल की आपूर्ति इन जिलों के निकट डिपो स्थापित कर दी जाए तो निश्चित ही लागत कम आएगी
और कीमत भी कम होगी। अरे महाराज राठौड़ पानी में अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि आपने खंड 1 में स्वीकार किया कि समवर्ती राज्यों के कारण से राज्यों में पेट्रोल डीजल की दरें कम है वैट की। मैं पूछना चाहूँगा कि दिसंबर 2018 में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की पर वैट की दरें क्या थी और आज की तारीख में वैट की दरें क्या हैं? ये फिगर तो मैं लेके नहीं आया हूँ क्योंकि 3 वर्षों का पूछा गया था। मैंने मोटा मोटा सिर्फ ये पूछा है। मोटा पूछो चाहे छोटा पूछो, लेकिन मैं आप ये बता दें कि 2019 में क्या ये सही है कि राजस्थान के अंदर डीजल पर वेट उस समय 18% था जो आज 19.3% है और डीजल पर पेट्रोल पर 26 था जो आज 31 है। आपने क्या ये सही है कि राजस्थान में आपने आने के बाद 6 बार डीजल और पेट्रोल पर वेट बढ़ाया और आपने कहा था जीएसटी काउंसिल में हम इसको लेकर जाएंगे, लगातार 6 बार वेट बढ़ाया? ये बढ़त घटत चलती रहती है। सेंट्रल एक्साइज जो है ना वो भी कई बार घटी हुई है, कई बार बढ़ी हुई है। और आप तो ये देखिए आपके जो फैसले होते हैं। माने दारीवाल साहब हो गया, मेरा दारीवाल साहब हो गया। सभापति महोदय, गलत बात। डीजल पर दारीवाल साहब हो गया। ये बता दीजिए अगला प्रश्न, स्टेट का और सेंटर का रेशो कितना है टैक्स समाराम का? कराशिया। आप बताइए, 6 बार डीजल पर रेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगला प्रश्न, जबर सिंह केंद्र सरकार दोषी है, जबर सिंह सांगला। इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। 515 केंद्र में कांग्रेस थी तो बीजेपी वाले आरोप लगाते थे। माननीय मंत्री जी आप बैठे, देश को लूट किया पेट्रोल डीजल पर। माननीय मंत्री जी आप बैठे, ये मेरा काम है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ये आपका काम नहीं है, मेरा काम है। आपका मेरा काम आप करोगे। माननीय जबर सिंह जी, जबर सिंह सांगला। 515